बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पुरानी वीडियो में बात की थी उसमें हम लोगों ने बात की थी ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हमने उसमें डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो कि आप जब डाटा के ऊपर किसी भी किस्म की कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप उस सिंबल्स का यूज़ करते हैं। आप उन सिंबल्स ने स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। और उसमें हमने फिर देखा कि सी लैंग्वेज हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एक्सप्रेशंस का। ठीक है, अब एक्सप्रेशंस क्या होती हैं हमने इसके बारे में देखना है। हमारे सी लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्रेशन किसे कहते हैं हमने वो देखना है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। हम जब मैथ्स की टर्म में या डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस हम लोग वहाँ पे भी डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारे पास अननोन वैल्यूज़ आ जाती हैं, और हम लोगों ने उन अननोन वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। अब उन अननोन वैल्यूज़ के साथ कोई ना कोई ऑपरेटर भी लगा होता है। ठीक है, 2 से 3 अननोन वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरम्यान में कोई ना कोई ऑपरेटर लगा होता है। हम उसको एक नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब एक्सप्रेशन की खासियत ये होती है कि उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, एक्सप्रेशन में आपके इक्वल का साइन नहीं होता। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? A statement that evaluates to a value is called expression। ऐसी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो कि इवेल्युएट करती है किसी वैल्यू को, किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करती है, इवेल्युएट करती है वैल्यू को, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी वैल्यू को इवेल्युएट करती है, हम उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई सिंगल वैल्यू जो है जनरेट करके देता है, या आपको सिंगल वैल्यू देता है रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब एक्सप्रेशन किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? ऑपरेटर्स के ऊपर और ऑपरेंड्स के ऊपर। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम लोग, तो ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? एक्चुअल में ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं। आपके पास जो सिंबल्स होते हैं, जो भी डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, जो इस भी डाटा को लेके चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आप उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, किसी किस्म की उसके साथ कैलकुलेशन करें, आप उसको किसी तरह उसके ऊपर कोई टेक्निक्स अप्लाई करें, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? आप ऑपरेटर्स की मदद लेते हैं। अब ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? ऑपरेटर्स स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि आपके डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, हम उनको कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के सिंबल्स में आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं अपने डाटा के ऊपर, जिसमें स्पेशली इंटीजर टाइप के डाटा के ऊपर या फ्लोट डाटा के ऊपर हम लोग ना बहुत तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमारे पास आते हैं दूसरी तरह के ऑपरेटर, जिसमें हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम लोग ना रिलेशन फाइंड करते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ रहा होता है लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं, ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं।
फिर आपके पास एक टाइप आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आप अपने लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं। लॉजिक गेट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसके अंदर आप देखते हैं आपके एंड कंडीशन को, आप और को देखते हैं, नॉट को देखते हैं, नैंड को देखते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में ना आपके पास आता है डिफरेंट तरह की चीज़ें जिसमें आप ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं। आपकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आप कितनी ट्रू स्टेटमेंट्स की मदद से ट्रू कैलकुलेट करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं या अप्लाई करते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमने अभी 3 तरह के ऑपरेटर्स की बात की है। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर हम लोग जब बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में हम लोग ना किस्म का डाटा रखवाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस टाइप का, उसने किस टाइप के डाटा को होल्ड करना है। लेकिन हम लोग जब वेरिएबल के अंदर किसी भी किस्म के डाटा को रखवाते हैं तो इसका मतलब हम डाटा को वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर डाटा को असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को डाटा दे रहे हैं, उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब जब असाइन करना होता है तो हम लोग जिस ऑपरेटर की हेल्प से असाइनिंग करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी वैल्यू आपने वेरिएबल के अंदर रखवानी है तो उस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप वैल्यू असाइन करा दें। ठीक है, और फिर ये आप करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। फिर आपके पास कभी कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो कि आप चाहते हैं कि ये आपकी कैलकुलेशन विदाउट इन्वॉल्विंग 2 नंबर्स या 2 डाटा, ये 1 सिंगल एंटिटी या सिंगल डाटा की मदद से ही सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व हो जाए या इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए, इसके अंदर +1 हो जाए, +2 हो जाए, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की कैलकुलेशन चाहते हैं। या ये स्पेशली तब होता है जब आपने लिस्ट तैयार करनी होती है, फिर आप चाहते हैं कि जब एक बंदा आए लिस्ट के अंदर तो आपकी एक और रो ऐड हो जाए। ठीक है, या एक रो कम हो जाए, तो डिपेंड करता है ना काउंटिंग के पर्पस के लिए। तो उसके लिए जो आप ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हम क्या देखते हैं कि जो आपके वैल्यूज़ होते हैं वो बाय +1 या फिर इंक्रीज़ होती हैं, और डिक्रीमेंट में आपकी वैल्यूज डिक्रीज़ होती हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग जिस ऑपरेटर की बात करते हैं वो होता है प्लस ऑपरेटर, और जब डिक्रीमेंट की बात करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो जो ऑपरेटर यूज़ होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए उसको हम लोग कहते हैं माइनस ऑपरेटर। तो बेसिकली जो प्लस ऑपरेटर है, जो माइनस ऑपरेटर है, ये हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जी, तो बेसिकली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो से हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ मिला के यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेटर्स आ जाते हैं ना। और हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस की मदद से, जैसे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो उस पर्पज़ के लिए हम जो सिंबल्स या ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जब हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है या वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है, उस केस में जो हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइन करने के लिए जो होती है वैल्यू जब असाइन करते हैं, देते हैं, तो हम लोग जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला के यूज़ किए जाएँ या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, उनका एक कंपाउंड बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर।
अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमारे पास एक आता है, जब हम लोग दो वैल्यूज़ की बात करें तो उसके अंदर ना एक सिंबल यूज़ होता है प्लस इक्वल्स टू या माइनस इक्वल्स टू। इसमें क्या होता है, इसमें एट द स्टेप सेम स्टेप में आप कैलकुलेशन भी करते हैं, यानी कि प्लस माइनस कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, और आप उसके साथ साथ असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं, मतलब वैल्यू असाइन भी करते हैं आप उसके अंदर ही। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जिनके ऊपर ये ऑपरेटर्स लग रहे होते हैं, जिन वैल्यूज़ के ऊपर हम ये ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं या जिनके दरमियान हम कैलकुलेशन करते हैं, जिनके ऊपर ये कैलकुलेशंस करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, जो भी ऑपरेटर जिस भी वैल्यू को ऊपर अप्लाई हो रहा होता है या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के सिंबल्स हम जिन डिजिट्स या डाटा के दरमियान यूज़ करते हैं, डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। जैसे आपके पास अगर a प्लस बी है ना, तो 1 + 2 है, तो 1 + 2 में प्लस जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, तो जो 1 और 2 है वो आपका ऑपरेंड है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेंड वो है जिसके ऊपर ऑपरेटर की मदद से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सही हो गया। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एक सिंबल है जिसने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जिसने कोई ना कोई ऑपरेटर परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जबकि ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड इज अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ऑपरेटर ने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, वो क्या एग्जांपल्स है वो हम लोग एग्जांपल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर आपका सिंबल है जिसने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और ऑपरेंड ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ऑपरेटर की मदद से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं हम लोग, ऑपरेशन जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं ऑपरेटर की मदद से, हम उसको कहते हैं ऑपरेंड। अब ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब जो आपके पास ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड आपका कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जो कैलकुलेशन है, किस टाइप की कर रहे हैं, किस टाइप के डाटा के ऊपर कर रहे हैं। तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। An expression may consist of any number of operators and operands। अब एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कोई भी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स को हम जब मिला देते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं एक्सप्रेशन का। यानी कि आपके पास अगर आपके पास कोई भी ऑपरेंड आ जाए या ऑपरेटर आ जाए, उनको मिला दे, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन का। ठीक है, हम इसके आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर हम लोगों ने बात की सबसे पहले एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन में हमने ना दो चीज़ें देखी, एक आते हैं हमारे पास ऑपरेटर और एक आते हैं आपके पास ऑपरेंड्स। ठीक है, हमने दो चीज़ें देखी एक्सप्रेशन के अंदर, एक आते हैं आपके पास ऑपरेटर्स और एक होते हैं आपके पास ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन क्या होती है, ये कोई भी स्टेटमेंट होती है दैट इवेल्युएट्स द वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होती है, स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट्स वैल्यू। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसने वैल्यू को इवेल्युएट करना है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसने वैल्यू को इवेल्युएट करना है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन होता है वो एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास कोई भी एक सिंगल वैल्यू देता है, सिंगल वैल्यू को देता है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको कोई ना कोई एक सिंगल वैल्यू देता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट
जो कि वैल्यूएट करती है वैल्यू को स्टेटमेंट को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और जो एक्सप्रेशन होता है वो आपको एक सिंगल वैल्यू जनरेट करके देती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। फिर हमने बात की कि एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके ऑपरेटर्स भी आते हैं, ऑपरेंड्स भी आते हैं। अब ऑपरेटर्स आपने देखा, ऑपरेटर्स आपके क्या क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आपके ग्रेटर देन लेस देन के साइंस, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिक गेट्स, और गेट हो गया, उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेंड्स आपके पास क्या है, कोई भी डिजिट्स आगे, वेरिएबल्स आगे, कांस्टेंट्स आगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, वो आपके पास क्या है, ऑपरेंड्स। अब एक मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देती हूँ। आपके पास एक है a प्लस b, ये एग्जांपल है आपके पास। अब ये जो a है और ये जो b है, ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये आपके पास हैं a और b, आपके पास क्या हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, a और b आपके पास क्या हैं, ऑपरेंड्स। हम लिख देते हैं कि जो a एंड b आर ऑपरेंड्स। और आपके पास ये जो प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल आपके पास क्या है, ये आपका क्या है, ऑपरेटर। प्लस का सिंबल आपका क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, बात की समझ आई। ऑपरेंड क्या होता है, जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड क्या है, जिसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो आ गए थे आपके पास a और b की, और जो कि आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट जैसे 2 प्लस, या मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर लें 3। अब इसमें 2 और 3 क्या है आपके पास, 2 एंड 3 ऑपरेंड। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आपके पास क्या है, ऑपरेटर, क्योंकि इसने ऑपरेट करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। फिर हमारे पास आती है, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। फिर हमने थर्ड चीज़ की बात की कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल x डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, x डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें x एंड 100, ये क्या है आपके ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये जो आपके पास डिवाइड का साइन है, ये जो आपके पास डिवाइड का साइन है, ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है। जो डिवाइड का साइन है, ये क्या है आपके पास, ऑपरेटर। बात की समझ आई। क्या होता है कि आपके पास ऐसी एक स्टेटमेंट जो कि वैल्यू इवैल्यूएट करे, ठीक है, जो किसी वैल्यू में इवैल्यूएट हो, या फिर जो सॉल्व होने के बाद कोई वैल्यू जनरेट करती है, कोई वैल्यू लेके आती है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी सिंगल वैल्यू होती है, कोई भी सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं ऑपरेटर्स और एक होते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के मिल के काम करने से, या दोनों जब मिल जाते हैं, तो हम जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, सिंबल्स को कहते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स आपके डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, हम उनको कहते हैं ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं।
ठीक है। जो डाटा या जो वैल्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है। अब ऑपरेंड्स की बात कर ली, ऑपरेटर्स की बात कर ली। एग्जांपल के तौर पे हम अगर देखें तो हमारे पास a प्लस बी है। अब a प्लस बी में क्या है कि a और b आपके क्या हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है। और जो प्लस का ऑपरेट ये साइन है या सिंबल है ये आपका क्या है, ऑपरेटर। इसी तरह 2 × 3 ये आपके पास क्या है, ऑपरेंड्स। और जो आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर। और आपके पास सिमिलरली एक अगला लास्ट वन एग्जांपल x डिवाइडेड बाय 100, x और 100 क्या है आपके पास, ऑपरेंड्स। और डिवाइड का साइन आपके पास क्या है, ऑपरेटर। ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन, ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।